हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 31st क्लास है और कैश जर्नल की ये सेकंड और लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम कैश जर्नल का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बट आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कैश जर्नल की प्रीवियस क्लास में हमने कैश जर्नल का बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था और कुछ GLs क्रिएट किए थे, जिसमें एक पेटी कैश का GL क्रिएट किया था जिसको हम आज कन्फिग्रेशन में यूज़ करेंगे और असाइन करेंगे। इसके साथ कुछ एक्सपेंस और इनकम की GLs क्रिएट किए थे जिनको भी हम फर्दर यूज़ करेंगे। एक्सपेंस और इनकम के GL तो नॉर्मल थे, बट पेटी कैश के GL में हमने पोस्ट ऑटोमेटिकली का एक चेक लगाया था, जिसका पर्पज़ ये है कि इस GL में हम मैनुअल पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे, जिसका प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, जो कि हमारी कैश जर्नल की फर्स्ट क्लास थी। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। सो कैश जर्नल में GLs की क्रिएशन से आगे का प्रोसेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया था जिसमें GLs की क्रिएशन की थी, एक पेटी कैश का GL और एक्सपेंस और इनकम के GLs क्रिएट किए थे। आज की क्लास में हम सेकंड पॉइंट से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जर्नल, डिफाइन नंबर रेंज फॉर कैश जर्नल डॉक्यूमेंट, सेटअप कैश जर्नल, क्रिएट बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सेटअप प्रिंट पैरामीटर्स फॉर कैश जर्नल और लास्ट स्टेप कैश जर्नल पोस्टिंग का होगा। ये हम फ्रंट एंड से करेंगे, इससे प्रीवियस के स्टेप सारे कन्फिग्रेशन के थ्रू होंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कन्फिग्रेशन पाथ को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप ये फ्रंट एंड से होंगे और सेकंड पॉइंट से 6 पॉइंट तक कन्फिग्रेशन के थ्रू होंगे। यहाँ पे मैंने कन्फिग्रेशन पाथ को भी एक्सप्लेन किया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और टी कोड्स भी मैंने मेंशन किए हैं, आप टी कोड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं। SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड दिस इज कैश जर्नल। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है क्रिएट GL अकाउंट फॉर कैश जर्नल। हम इसको क्लिक करते हैं और ये हमें डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके जाता है FS00, जहाँ से हमने GLs की क्रिएशन जो कि हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बट मैं यहाँ से उसको व्यू करता हूँ करंट एसेट में। और ये पेटी कैश का GL है जो कि हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। हम इसको एक दफ़ा व्यू करते हैं और यहाँ पे थर्ड टैब में हमने पोस्ट ऑटोमेटिकली का चेक लगाया है, जिसका मैंने लास्ट क्लास में प्रोसेस बताया था कि अगर हम ये चेक लगा देते हैं तो फिर इस GL के अंदर सिस्टम हमें मैनुअल पोस्टिंग अलाउ नहीं करता। बट अगर इन केस हम ये चेक हटा देते हैं तो फिर आप इसमें ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं इस GL में। तो फिर कैश जर्नल की ट्रांजैक्शंस और पेटी कैश की GL की ट्रांजैक्शंस मैच नहीं होंगी और इनके बैलेंसेस भी मैच नहीं होंगे। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये चेक लगाते हैं कि इस GL के अंदर मैनुअल पोस्टिंग ना हो सके। और इसके बाद फिर हमने एक्सपेंस के कुछ GLs क्रिएट किए थे, मिसलिनियस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और उसके बाद अदर इनकम का एक GL क्रिएट किया था। तो अब यहाँ से वापस आते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन अमाउंट लिमिट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने कैश जर्नल के लिए एक अमाउंट सेट कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द मैंडेटरी स्टेप, बट आप अगर अपनी कंपनी कोड के लिए कोई अमाउंट लिमिट सेट करना चाहते हैं तो फिर इस लिमिट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कैश जर्नल में नहीं हो सकेगी। बट अगर आप अपनी कंपनी कोड के लिए कोई भी अमाउंट लिमिट यहाँ पे सेट नहीं करते तो फिर किसी भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। सो हम यहाँ पे अपनी अमाउंट सेट करते हैं, डिफाइन अमाउंट लिमिट्स, और यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री में आएंगे। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड देंगे और देन करेंसी और उसके बाद वैलिड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्स्ट से कर देता हूँ, फर्स्ट डेट से, और यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिमिट देंगे। इसको सेव कर देंगे। एक स्टेप बैक आते हैं और यहाँ पे देखिए अब हमारी कंपनी कोड के लिए अमाउंट लिमिट सेट हो चुकी है और यहाँ से एक स्टेप बैक आते हैं। अब ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जर्नल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम कैश जर्नल के लिए डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप AB और SA की डॉक्यूमेंट टाइप नॉर्मली हम कैश जर्नल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपने कैश जर्नल के लिए न्यू डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट नॉर्मली AB या SA की डॉक्यूमेंट टाइप हम कैश जर्नल के लिए यूज़ करते हैं, तो हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ से एक स्टेप बैक आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल फॉर कैश जर्नल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से हम अपने कैश जर्नल के डॉक्यूमेंट के लिए नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। बेसिकली जब कैश जर्नल के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है तो उस टाइम दो डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं। एक तो GL का डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और उसकी जो नंबर रेंज हमने उसको असाइन की हुई है उसके अंदर से उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर उसको असाइन हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम एक कैश जर्नल में इंटरनली डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है और उस कैश जर्नल का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसके लिए हम डॉक्यूमेंट नंबर रेंज यहाँ पे असाइन करते हैं और उसके लिए नॉर्मली 01 का कोड यूज़ करते हैं। अब हम डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल में आते हैं और यहाँ पे कंपनी कोड देंगे
और इसके बाद इंटरवल को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी 01 की नंबर रेंज पहले से डिफाइन है, इस कैश जनरल के लिए हमने पहले से क्रिएट की हुई है। अगर आपके एक से ज़्यादा कैश जनरल हैं तो आप उतनी ही नंबर रेंजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 या 3 कैश जनरल हैं तो उसकी नंबर रेंजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड कैश जनरल के लिए 02 का कोड आप ऐड कर सकते हैं। और आप इसको सेव कर देंगे। इट्स मीन कि अब ये 2 नंबर रेंजेस हम अपने 2 कैश जनरल को असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से वापस आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेटअप कैश जनरल। अब यहाँ से हम अपनी कंपनी कोड के लिए कैश जनरल क्रिएट करेंगे, तो इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना कंपनी कोड आएगा। अब यहाँ पे हमारा कैश जनरल आएगा लाइक UTC1, मैं UTC1 रख लेता हूँ इसका। अब यहाँ पे हम पैटी कैश का GL ऐड करेंगे जो कि हमने FS00 में पैटी कैश के लिए क्रिएट किया था, उसको सर्च करते हैं यहाँ से। अब किसी भी अकाउंट को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। ये पैटी कैश का GL, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद करेंसी आएगी और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप देंगे हम। फॉर एग्जांपल ऐसे की, आप ऐसे भी दे सकते हैं, AB भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेंडर के लिए KZ की डॉक्यूमेंट टाइप आएगी और कस्टमर के लिए DZ। इसके बाद यहाँ पे आप कैश जनरल का नेम लिखेंगे। इसके बाद अगर आप कैश जनरल को फर्दर यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। ये चेक लगाएंगे तो आपका कैश जनरल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इसको एंटर कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। अभी हमारा एक कैश जनरल क्रिएट हो गया जो कि हमने UTC1 के नाम से रखा है। अब यहाँ से हम वापस आते हैं। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ से हम कैश जनरल के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे और ये वही ट्रांजैक्शन है जो कि हमने एक्सेल में मेंटेन की थी। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, कैश पेमेंट टू द बैंक, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कस्टमर पेमेंट्स और वेंडर पेमेंट्स। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम कैश जनरल में अपनी कंपनी कोड के लिए ऐड करेंगे और इसको क्लिक करते हैं मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ से न्यू एंट्री पे आएंगे। अब इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम अपनी कंपनी कोड के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये वही बिजनेस ट्रांजैक्शंस है जो कि हमने एक्सेल में मेंटेन की थी। अब हम इन ट्रांजैक्शंस को अपनी कंपनी कोड के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे। अब फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन C है, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये कैश रिसीट में आएगा नंबर 2। अब यहाँ से हम आउटगोइंग का GL सेलेक्ट करेंगे, HSBC। और ये आउटगोइंग का GL सेलेक्ट किया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कंपनी कोड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक्सपेंस ले लेते हैं और ये कैश पेमेंट में आएगी नंबर 1। अब यहाँ से हम एक्सपेंस का GL सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मिसलिनियस एक्सपेंस ले लेते हैं। दिस इज मिसलिनियस एक्सपेंस, इसको यहाँ ऐड किया और इसका टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कंपनी कोड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी रेवेन्यू। अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा एक्सपेंस की GL भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी एक GL ऐड करता हूँ। उसके बाद रेवेन्यू का आएगा, ये भी कैश रिसीट में आएगा और यहाँ पे हम अदर इनकम का GL सेलेक्ट कर लेते हैं। आप GLs को बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं और ब्लैंक छोड़ के भी सर्च कर सकते हैं।
अदर इनकम का GL यहाँ पे ऐड किया, इसका टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कंपनी कोड और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम कस्टमर की सिलेक्ट करते हैं, मींस कि अगर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर होगा तो हम ये वाली ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे, और ये कैश रिसीट में आएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी अकाउंट ऐड नहीं करेंगे, इसका टेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट कंपनी कोड और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगी। अब वेंडर पोस्टिंग है, कैश पेमेंट टू द वेंडर के लिए, और ये कैश पेमेंट में आएगी। अब यहाँ पे हम कोई अकाउंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट जब हम किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे तो जब उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, उस वेंडर का कोड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिकन्सिलेशन अकाउंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी कोड। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है बी, पेमेंट टू बैंक। कैश पेमेंट की ऑप्शन आएगी और यहाँ पे हम इनकमिंग का GL ऐड करेंगे। HSBC इनकमिंग अकाउंट, यहाँ पे ये ऐड करेंगे, इसका टेक्स्ट आएगा कैश पेमेंट टू द बैंक। कैश रिसीव फ्रॉम द बैंक, कैश पेमेंट टू द बैंक, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कस्टमर पोस्टिंग और वेंडर पोस्टिंग, ये सारी ट्रांजैक्शन हम ऐड कर चुके हैं अपनी कंपनी कोड के लिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्लॉक। अगर आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो उसको यहाँ से आप चेक लगा के ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ GLs ऐड किए हैं, मींस कि कैश रिसीव फ्रॉम बैंक के लिए और एक्सपेंस के लिए, अदर इनकम के लिए और कैश पेमेंट टू द बैंक के लिए। अब यहाँ पे जो हमने GL सेलेक्ट कर लिए हैं, सिस्टम हमें सिर्फ इन्हीं GLs के अंदर ट्रांजैक्शन पोस्ट करने देगा कैश जनरल में। अब जैसा यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन C है, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, तो सिस्टम हमेशा इस GL से कैश एक्सेप्ट करेगा, और अगर इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए हम किसी और GL को ऐड करेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो ये सेकंड वाली ऑप्शन है अकाउंट मॉडिफाई की, हम ये वाला चेक लगाएंगे। अगर ये चेक लगा हो तो सिस्टम इस GL के अलावा अगर किसी और GL से हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहें तो सिस्टम हमें अलाउ करेगा बाय यूजिंग दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिमिलरली बाकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ भी यही सिनेरियो है। लाइक एक्सपेंस की एंट्री है, तो एक्सपेंस की बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज़ करते हुए जब भी हम कैश जनरल के अंदर एंट्री पोस्ट करेंगे तो सिस्टम सिर्फ हमें इस GL को अलाउ करेगा, इसके अलावा किसी और GL के अंदर एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट नहीं करने देगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से ये चेक लगा देंगे तो सिस्टम मिसलीनियस एक्सपेंस के अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है या किसी और GL को सिलेक्ट करना चाहें तो सिस्टम हमें अलाउ करेगा, बट ये चेक लगा होना चाहिए। अगर ये चेक नहीं लगा तो सिस्टम हमें सिर्फ एक ही GL के अंदर एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करने देगा। सिमिलरली रेवेन्यू के सिनेरियो में भी ऐसा ही है। अगर यहाँ पे ये चेक नहीं लगा हुआ तो सिस्टम सिर्फ रेवेन्यू की बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए इस GL को एक्सेप्ट करेगा, बाकी किसी और GL को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी और GL को भी रेवेन्यू की बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ये चेक लगाएंगे। सो अकाउंट मॉडिफाई का पर्पज़ क्या है कि अगर आप एक टाइम में एक से ज़्यादा GLs को किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ यूज़ करना चाहें तो आप सिस्टम आपको अलाउ करे और आप यूज़ कर सकें। बट अगर आप सिर्फ एक ही GL को यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से अनचेक कर दें। तो उससे क्या होगा कि आप इस GL को जो हमने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं, जो कन्फिग्रेशन में हमने असाइन कर दिए, सिस्टम सिर्फ उन्हीं GLs को एक्सेप्ट करेगा। मींस के कैश रिसीव फ्रॉम बैंक के लिए सिर्फ इस GL से एक्सेप्ट करेगा, सिमिलरली एक्सपेंस के लिए सिर्फ इस एक्सपेंस की GL की एंट्री एक्सेप्ट करेगा, और इसके बाद रेवेन्यू के लिए सिस्टम सिर्फ इसी GL को एक्सेप्ट करेगा। और बाकी कस्टमर और वेंडर के लिए तो जो कस्टमर और जो वेंडर का कोड हम ऐड कर देंगे सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और उसका पर्टिकुलर रिकन्सिलेशन अकाउंट भी सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच कर लेगा। और इसके बाद कैश पेमेंट टू द बैंक के लिए सिस्टम ये वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए सिर्फ इस GL के अंदर ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा, अगर हमने ये चेक यहाँ पे नहीं लगाया होगा। अदरवाइज़ अगर हम ये चेक लगा देंगे तो सिस्टम अगर हम किसी एक बैंक अकाउंट के अलावा किसी और बैंक अकाउंट को, किसी और बैंक के अकाउंट को भी यूज़ करना चाहें तो सिस्टम हमें अलाउ करेगा और सिस्टम उस कैश जनरल की ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाला अकाउंट मॉडिफाई का चेक हम इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका और इसका चेक लगा देता हूँ और ये लास्ट वाले का लगा देता हूँ। अब ये फर्स्ट वाले का मैं यहाँ पे चेक नहीं लगाता, और इसके लिए जब मैं कैश जनरल में जाकर ट्रांजैक्शन पोस्ट करूँगा तो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक की ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए अगर मैं इस GL के अलावा कोई और GL ऐड करूँगा तो सिस्टम वहाँ पे मुझे एरर देगा, और ये मैं प्रैक्टिकली आपको जब कैश जनरल की ट्रांजैक्शन पोस्ट करूँगा वहाँ पर मैं आपको ये शो करूँगा।
अब यहाँ से हम ये टेक्स्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे और इसके बाद यहाँ से बैक आएंगे। अब यहाँ पे हमारी कंपनी कोड के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उनके पर्टिकुलर जीएस जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे शो हो गए हैं और यहाँ पे हमारा जो चेक हमने अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाया वो यहाँ पे शो हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेटअप प्रिंट पैरामीटर्स फॉर कैश जनरल। यहाँ पे हम अपनी कंपनी कोड के लिए प्रिंट पैरामीटर सेट करेंगे। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग पैरामीटर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपना कंपनी कोड ऐड कर देंगे, एंटर। अब यहाँ पे हमारी कंपनी कोड के लिए प्रिंट पैरामीटर सेट हो गए और यहाँ से इसको सेव कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन की थी कैश चैनल के लिए और नंबर रेंज असाइन की और उसके बाद कैश चैनल सेटअप किया और फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्रिएट किया अपनी कंपनी कोड के लिए और फाइनली हमने प्रिंट पैरामीटर सेट किए। अब कैश चैनल में हम ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे। इसका टी कोड FBCJ है, तो इसके लिए हम फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से बैक आएंगे, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री और यहाँ पे कैश जर्नल पोस्टिंग FBCJ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना कंपनी कोड, अपना कैश जर्नल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा कंपनी कोड है और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है कैश जर्नल की। हम यहाँ से अपना कैश जर्नल सेलेक्ट करेंगे और ये लास्ट वाला हमारा कैश जर्नल है। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर आप डेली ट्रांजैक्शंस कैश की देखना चाहें तो टुडे को क्लिक करेंगे। अगर आप वीकली ट्रांजैक्शन देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मंथली ट्रांजैक्शंस के लिए आप करंट पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। मीन्स कि जब आप यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऊपर की डेट को चेंज कर देगा। अब 20 to 28 इट्स मीन कि आप टुडे की ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। अगर आप वीकली को क्लिक करते हैं तो ये लास्ट वीक की ट्रांजैक्शन दिखाएगा और अगर आप करंट पीरियड पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको फर्स्ट डेट ऑफ द करंट मंथ से लेके पूरे मंथ की आपको ट्रांजैक्शंस दिखाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी ट्रांजैक्शंस कैश रिसीट की या कैश पेमेंट्स की करेंगे उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैलेंस अपडेट होता जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में से वो प्लस माइनस होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस अपडेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सामने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितनी हमारी कैश रिसीट की ट्रांजैक्शंस होंगी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अपडेट होती जाएंगी। सिमिलरली जो कैश पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन होंगी वो यहाँ पे अपडेट होती जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, कैश पेमेंट, कैश रिसीट एंड चेक रिसीट। जो कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन होंगी वो हम इस टैब के अंडर करेंगे, जो कैश रिसीट की होंगी वो इस टैब के अंडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश रिसीट की एक ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक की ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से बिजनेस ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो कि हमने रिसीट के लिए सिलेक्ट की थी, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और रेवेन्यू। ये 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं जो कि हमारे कैश रिसीट के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम कैश रिसीव फ्रॉम बैंक की ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अमाउंट ऐड कर देते हैं 20,000। इसके बाद जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो GL पिक करेगा जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में असाइन किया था। तो ये सिस्टम ने वही GL उठाया। अब ये कौन सा GL, हम इसको सर्च करते हैं। और ये HSBC आउटगोइंग का GL है। ये वो GL है जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के सामने असाइन किया था। अब यहाँ पे मैं एक नया सेशन ओपन करके FBCJ C2 से वो ट्रांजैक्शन व्यू करता हूँ। FBCJ C2 और यहाँ से कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे और ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी और यहाँ पे हमने ये GL आउटगोइंग का सिलेक्ट किया था और इसके सामने यहाँ पे हमने अकाउंट मॉडिफाई का चेक नहीं लगाया। इट्स मीन के सिस्टम वहाँ पे ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हुए इसके अलावा किसी और GL को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट मैं वहाँ पे आपके सामने एक ट्रांजैक्शन इस GL के साथ पोस्ट करता हूँ और एक ट्रांजैक्शन किसी और GL को सिलेक्ट करके पोस्ट करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन रेड साइन के साथ आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद पोस्ट करेंगे। सेव और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, हम डायरेक्टली इसको पोस्ट भी कर सकते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेव करेंगे और इन केस कि अगर इस ट्रांजैक्शन को हमें आगे फर्दर यूज़ नहीं करना चाहते तो हम इसको डिलीट कर सकेंगे। बट अगर हमने उसको पोस्ट कर दिया फिर हम उसको रिवर्स ही करेंगे, उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पहले हम किसी भी ट्रांजैक्शन को यहाँ से सेव करते हैं और फिर उसके बाद जब हमारी कंफर्म हो जाती है फिर हम उसको पोस्ट करते हैं। और आप एक दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करना चाहें कैश इनकमिंग की और कैश आउटगोइंग की
वो आप कर सकते हैं और उनको सेव कर दें। और डे एंड पे आप उन सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करेंगे। इन केस कि आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को सेव कर लिया तो उस वक्त तक वो लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी जब तक आप उनको पोस्ट नहीं कर देंगे। वो अभी मैं आपके सामने शो करता हूँ। तो अभी मैं इस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सेव करता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी ट्रांजेक्शन रेड से येलो में कन्वर्ट हो गई है, मीन्स कि अभी ये हमारी पोस्ट नहीं हुई, अभी जस्ट सेव हुई है। तो एक नया सेशन ओपन करके वहाँ पे पैटी कैश की लाइन आइटम्स चेक करते हैं। FBL 3N for GL लाइन आइटम्स, यहाँ से हम पैटी कैश का GL सेलेक्ट करेंगे। ये पैटी कैश का GL सेलेक्ट किया और ऑल आइटम पे क्लिक किया और इसको एग्जीक्यूट किया। अभी इसमें अभी सिस्टम बता रहा है कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुई। इट्स मीन कि अगर कैश जनरल में हम कोई ट्रांजैक्शन सेव करते हैं तो वो लेजर के अंदर उस वक्त तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जब तक कि हम उसको पोस्ट नहीं कर देंगे। तो अब हम उस एंट्री को पोस्ट करते हैं। अब हम इस एंट्री को यहाँ से पोस्ट करेंगे और इसका स्टेटस चेक करते हैं। अभी देखिए ये एंट्री यहाँ से येलो से ग्रीन में कन्वर्ट होगी और इसका यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। और ये देखें डॉक्यूमेंट नंबर 1 क्रिएट हुआ है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 क्रिएट हुआ है ये इंटरनली कैश जनरल का डॉक्यूमेंट है, बट एट द सेम टाइम ये एंट्री हमारे पैटी कैश के GL में भी पोस्ट हुई है और उसका डॉक्यूमेंट नंबर डिफरेंट होगा। हम उसको व्यू करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें 20,000 की ट्रांजैक्शन हमारे पैटी कैश के GL में पोस्ट हो चुकी है। इट्स मीन के कैश जनरल की स्क्रीन पे जब हम कोई एंट्री सेव करते हैं तो वो लेजर के अंदर पोस्ट नहीं होती, बट जब हम उसको पोस्ट करते हैं तो वो लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप SA है और इसका डॉक्यूमेंट नंबर 100054 है जो कि कैश जनरल के डॉक्यूमेंट से डिफरेंट है। और कैश जनरल में जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है वो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है। अब हम बाकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। अब कैश रिसीव फ्रॉम बैंक के लिए मैं एक सेकंड एंट्री पोस्ट करता हूँ, बट इस ट्रांजैक्शन में मैं यहाँ पे ये GL सेलेक्ट नहीं करूँगा बल्कि कोई और GL सेलेक्ट करूँगा। तो उस टाइम सिस्टम का बिहेवियर देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम अमाउंट फॉर एग्जांपल 10,000 की ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे GL किसी और बैंक का सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिटी बैंक का GL सेलेक्ट कर लेते हैं आउटगोइंग का। मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंटर। अब ये सिस्टम ने हमें मैसेज दिया, हम इसको क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें सिस्टम ने वही GL पिक किया जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर असाइन किया था और उसके सामने अकाउंट मॉडिफाई का चेक नहीं लगाया था। अगर हम वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगा देंगे तो सिस्टम इस GL के अलावा किसी और GL में भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। बट मैं अभी इसको सेव नहीं करता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं वहाँ पे अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगा के किसी और GL के अंदर ट्रांजैक्शन पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। ये एंट्री हमारी डिलीट हो गई है। जब तक हम उसको पोस्ट नहीं कर देंगे तब तक हम एंट्री को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं FBCGS C2 में आके उसका चेक लगाता हूँ और ये हमारा GL था आउटगोइंग का। मैं यहाँ पे इसका ये चेक लगा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और अब दोबारा ट्रांजैक्शन पोस्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। ये फर्स्ट वाली सेलेक्ट की और यहाँ पे हम 10,000 की अमाउंट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से हम GL सेलेक्ट करेंगे। अब अगेन मैं सिटी बैंक का GL सेलेक्ट करता हूँ, सिटी बैंक आउटगोइंग अकाउंट, एंटर किया। तो इस दफ़ा देखें सिस्टम ने वो GL एक्सेप्ट कर दिया। मींस कि इससे पहले जब तक हमने उस अकाउंट मॉडिफाई का चेक नहीं लगाया था तो सिस्टम हमें उसके अलावा कोई और GL एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन में बिजनेस ट्रांजैक्शन C जो कि कैश रिसीव फ्रॉम बैंक के लिए थी उसके लिए हमने जो GL वहाँ पे असाइन कर दिया था और उसको अकाउंट मॉडिफाई का चेक नहीं लगाया था तो सिस्टम इस GL के अलावा कोई और GL एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बट जैसे ही मैंने वहाँ पे अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाया तो सिस्टम ने किसी और GL के लिए भी हमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए अलाउ कर दिए। इट्स मीन कि आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए सिर्फ किसी एक GL के अंदर ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मॉडिफाई का चेक ना लगाएं। बट अगर आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल GLs को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाएं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप एक बैंक के अलावा किसी और बैंक से भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हैं तो सिस्टम आपको अलाउ करेगा। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको सेव करता हूँ, बट इसकी ट्रांजैक्शन अभी हमारे लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि अभी ये येलो हुआ है और अभी ये सेव हुआ है, अभी ये पोस्ट नहीं हुआ। तो इसका लेजर व्यू करते हैं।
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अभी तक वो ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुई, जस्ट सेव हुई है। बट इसको यहाँ से अब अगेन हम पोस्ट करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन ग्रीन होगी, अगेन हम लेजर चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, अब ये सेकेंड एंट्री भी यहाँ से सिस्टम पे पोस्ट हो गई। और यहाँ देखिए कैश जर्नल में सेकंड डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, मींस के जो कैश जर्नल के डॉक्यूमेंट मेंटेन होंगे वो इसी नंबर रेंज से होंगे, और एट द सेम टाइम जनरल लेजर के अंदर भी आपकी पोस्टिंग होगी और उनके डॉक्यूमेंट नंबर डिफरेंट होंगे, और वो SE डॉक्यूमेंट टाइप से होंगे, जो कि हमने पहले से SE की डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज असाइन की थी, उसमें से डॉक्यूमेंट उसको असाइन होगा। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, इसके बाद हम एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए कैश पेमेंट में आएंगे। अब यहाँ से हम एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं। अब देखिए इस एक्सपेंस के लिए ये वाला GL हमने असाइन किया हुआ था कॉन्फ़िगरेशन में, और उसके साथ अकाउंट मॉडिफाई का चेक भी लगाया हुआ है। इट्स मीन कि एक्सपेंस की बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए अगर मैं इस GL के अलावा किसी और GL में ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहूँगा तो सिस्टम मुझे अलाउ करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाया हुआ है। तो मैं एक्सपेंस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम 2000 की एंट्री सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ सिस्टम ने एक GL पिक किया है, बट उसको ग्रे नहीं किया, मींस कि अगर इसके अलावा मैं कोई और GL भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो सिस्टम मुझे अलाउ करेगा। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंस का कोई और GL सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस एक्सपेंस का सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, इसको एंटर किया। अब सिस्टम हमें मैसेज दे रहा है कि अकाउंट आपने चेंज किया, बट हम उसको येस कर देंगे, तो सिस्टम हमारा जो नया GL है वो यहाँ पे ऐड कर देगा। मींस कि हमने जो नया GL ऑफिस एक्सपेंस का यहाँ पे ऐड किया, सिस्टम ने उसको पिक कर लिया, और इसके बाद इसको हम सेव करते हैं, और अगेन यहाँ से मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम। अभी एंट्री 2000 की हमारी सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जो कि क्रेडिट में आ रही है। अगर इस एंट्री को आप व्यू करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे पेटी कैश क्रेडिट और एक्सपेंस का GL डेबिट हो रहा है, मींस कि ऑफिस एक्सपेंस का GL डेबिट और पेटी कैश का GL क्रेडिट हो रहा है। यहाँ से वापस आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। अब एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं, एंटर किया, और इसको मैं पोस्ट नहीं करूंगा, जस्ट सेव करूंगा। अब इस एंट्री को हमने जस्ट सेव किया है, तो इसका इफेक्ट अभी लेजर में नहीं आया होगा। अब 1500 की एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब एंट्री को सेव करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर इन केस आपको वो एंट्री डिलीट करनी हो तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से एंट्री सेलेक्ट की और यहाँ से इसको डिलीट किया, यस, और ये एंट्री आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और दोबारा अपीयर नहीं होगी। अब इसके बाद हम एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं अमाउंट फॉर एग्जांपल 3000 की ऐड कर देता हूँ। एक्सपेंस का GL हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग का GL सेलेक्ट करता हूँ जो हमने क्रिएट किया था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये हमारा सेलेक्ट किया, और इसको एंटर किया, और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारी एंट्री येलो हो गई है। अब यहाँ पे एक एंट्री मैं और पोस्ट करूँगा, अब इसको हम सेव कर देंगे। अब ये दोनों एंट्रीज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से पोस्ट करूँगा। अब ये दोनों एंट्रीज हमारी पोस्ट होंगी और लेजर में ये रिफ्लेक्ट होंगी। ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इस सिचुएशन में अगर हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी एंट्री रॉन्ग है तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे, हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लास्ट वाली एंट्री को डिलीट करते हैं,
बट सिस्टम क्या करेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा बल्कि उसको रिवर्स कर देगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड, डू यू वांट टू रिवर्स द एंट्री, यस। अब इसमें रिवर्सल रीज़न देनी होगी हमें 01 रिवर्सल इन द करंट पीरियड। और ये देखिए यहाँ पे एंट्री हमारी रिवर्स होगी। रिवर्स होने से क्या होगा कि आपकी एक्चुअल एंट्री भी सिस्टम में शो होगी और रिवर्स एंट्री भी शो होगी। दोनों के इफेक्ट ऑपोजिट होंगे, एक डेबिट में है और एक क्रेडिट में है, और यही एंट्रीज आपकी लेजर में भी रिफ्लेक्ट होंगी। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखें 2500 की एंट्री डेबिट और क्रेडिट हो रही है। ये दोनों एंट्रीज आपकी एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एंट्री को पोस्ट कर देते हैं तो फिर हमें सिस्टम उसको डिलीट नहीं करने देता, हमें उसको रिवर्स करना होता है। बट अगर हमने उसको सिर्फ सेव किया होता है तो उस टाइम तक हमारे पास ऑप्शन होती है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर किसी एंट्री को हम डिलीट कर देंगे तो फिर वो लेजर में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी और कैश जर्नल के अंदर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम कैश रिसीट में पोस्ट करेंगे। यहाँ से बिजनेस ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करते हैं। अब रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, एंटर किया। अब यहाँ पे ये जो जीएल है ये अदर इनकम का जीएल है, मीन्स के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसी जीएल को पिक किया जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में असाइन किया था। बट अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें तो सिस्टम आपको चेंज करने देगा, बिकॉज हमने वहाँ पे अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे अब इसको चेंज नहीं करते, हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और इसको मैं डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट पोस्ट करने से क्या होगा कि आपका ये साइन रेड से डायरेक्ट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस्टम आपको येलो साइन नहीं दिखाएगा बल्कि डायरेक्ट रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड पोस्ट द डॉक्यूमेंट। अब पोस्ट किया तो डायरेक्ट रेड से ग्रीन हो गया और इसका डॉक्यूमेंट का नंबर भी सिस्टम ने इसको नेक्स्ट क्रिएट कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं कैश रिसीट की। कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अब यहाँ पे हमें कस्टमर का कोड एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से हम कस्टमर का कोड ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, देन पोस्ट। ये एंट्री हमारी ग्रीन हो गई और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो गया। ये अकाउंट नंबर था, ये कस्टमर का अकाउंट था और इस कस्टमर के लिए जो रिकन्सिलेशन अकाउंट था सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लिया। तो अब ये रिकन्सिलेशन अकाउंट हम यहाँ से चेक करते हैं। और ये देखें कस्टमर रिकन अकाउंट है, मीन्स कि जब हम कस्टमर का या वेंडर का कोड यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो रिकन्सिलेशन अकाउंट होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वहाँ से पिक करेगा। अब इसके बाद हम कैश पेमेंट में आते हैं। अब यहाँ से हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, कैश पेमेंट टू द वेंडर। अब सिमिलरली हम यहाँ से वेंडर का कोड सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, बट जैसे मैं एंटर करूँगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये जीएल यहाँ से उठाएगा और ये जीएल वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट है। ये टेक्स्ट आ गया, एंटर। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं और लाइन आइटम्स चेक करते हैं। अब ये सारी ट्रांजैक्शन हमारी पोस्ट हो रही है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। और फाइनली हमारा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो है 31,000। अब ये 31,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आप इस बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना चाहें तो उसकी बैंक की ट्रांजैक्शन आप करेंगे। मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ टू द बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है कैश पे टू द बैंक। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 31,000 का मैं बैलेंस एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब यहाँ पे बैंक का जीएल सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हमने बेसिकली HSBC का इनकमिंग का जीएल सेलेक्ट किया था, बट यहाँ पे मैं कोई और बैंक का जीएल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिटी बैंक का सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा।
और ये सिस्टम ने उस जीएल को एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स कि हमने अकाउंट मॉडिफाई का वहाँ पे चेक लगाया था, जिस वजह से सिस्टम ने अगर हम कोई और जीएल ऐड करेंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, बट अभी देखें ये बैलेंस एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बैलेंस हमारा नील हो जाएगा और ये बैलेंस हमारा नील हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैश का 11 पोस्ट हो गया। आप इसका लेजर चेक करते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये बैलेंस हमारा नील हो गया, मीन्स कि हमारी जो डेबिट एंट्री थी और क्रेडिट एंट्री सारी इक्वल हो गई हैं। और ये लास्ट ट्रांजैक्शन हमने जो पोस्ट की है जिसमें हमने 31,000 का कैश बैलेंस ट्रांसफ़र किया बैंक में, तो उससे हमारा बैलेंस नील हो गया। अब इसके बाद दोबारा कैश जर्नल पे आते हैं। अब कैश जर्नल में से अगर आप किसी भी एंट्री को व्यू करना चाहें तो आप उस एंट्री को सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं इस एंट्री की सिलेक्ट करता हूँ एक्सपेंस को, और यहाँ से फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ से भी आपको काउंटिंग एंट्री दिखाएगा कि आपकी एंट्री क्या पोस्ट हुई है। ये डॉक्यूमेंट का नंबर जो जीएल में पोस्ट हुआ है और ये उसकी एंट्री है जिसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट और पेटी कैश का जीएल क्रेडिट हो रहा है। यहाँ से वापस आते हैं, आप किसी भी एंट्री को यहाँ से व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। तो ये इस तरीके से हमारा कैश चैनल मेंटेन होता है एसएपी में और इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, जो कि मैंने आपके सामने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हुए हमने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हमने कैश चैनल के लिए कुछ जीएल्स क्रिएट किए थे और उसके बाद फिर हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स परफॉर्म किए, जिसमें हमने कैश चैनल की डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन की और उसकी नंबर रेंज डिफाइन की और उसके बाद सेटअप कैश चैनल किया और फिर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ किया। बिजनेस ट्रांजैक्शंस पहले से सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बट हमने उसको अपनी कंपनी कोड के साथ ऐड करना होता है। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक दफ़ा कंपनी कोड के साथ लिंक कर देते हैं और फिर आप मल्टीपल कैश चैनल्स के लिए आप उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने प्रिंट पैरामीटर सेट किए और लास्ट स्टेप जो कि हमने फ्रंट एंड से परफॉर्म किया, जिसमें एक्सपेंस और इनकम की एंट्रीज पोस्ट की और कस्टमर वेंडर की एंट्रीज पोस्ट करके ये प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको कैश चैनल का ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन हो और आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।